Hello everyone. Now in this video we are going to discuss about anion exchange chromatography. तो एनायन क्या होता है? एनायन एक कटायन होता है, एक एनायन होता है। तो जो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें हम एनायन को प्यूरिफाई करते हैं। Anion should be interact with the matrix and nature of the प्रोटीन एंड द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी कटायनिक। जो नेचर होता है मैट्रिक्स में, जैसे हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी में देखा, जो मैट्रिक्स होते हैं जो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन को हमने कैसे अगर आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी को समझना है तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको वीडियो को जाकर आप देख लेना, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो एनायन क्रोमेटोग्राफी में हम एनायन को प्यूरिफाई करते हैं और मैट्रिक्स हम उसका कैटायनिक कर देते हैं। तो अभी हमें ये देखेंगे कि जो हम मैट्रिक्स जो होता है हमारा, उसको हम एक्टिवेट कैसे करेंगे डिफरेंट चार्ज ग्रुप से। तो जैसे अगर हमें मैट्रिक्स को अगर एनायनिक करना है, स्ट्रॉन्गर एनायनिक एक्सचेंजर करना है मैट्रिक्स को, तो उसके लिए हम टैम का यूज़ करेंगे, ट्राई मिथाइल एमाइनो इथाइल। और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे TEA है, ट्राई इथाइल अमाइनो इथाइल का। अगर वहीं पे अगर मैट्रिक्स को अगर हमें वीक एनायनिक एक्सचेंज बनाना है तो इसमें हम यूज़ करेंगे अमाइनो इथाइल का और डाई इथाइल अमाइनो इथाइल का, जिसको हम DE, इसको हम क्वेश्चन में भी देखेंगे। DE बहुत सारे आएंगे जो एक वीक एनायन एक्सचेंजर की तरह काम करता है। फिर स्ट्रॉन्ग कैटायन एक्सचेंजर में हम देखेंगे एक सल्फो होता है, एक सल्फो मिथाइल होता है। एंड वीक कैटायनिक एक्सचेंजर में और भी हम देखें, जैसे कार्बोक्सी मिथाइल हो गया, CM हो गया। तो जैसा अभी मैंने बताया, जो एनायन एक्सचेंज जब क्रोमेटोग्राफी हम करते हैं तो एनायन को हम प्यूरिफाई करते हैं और जो मैट्रिक्स हम लेते हैं वो कैटायनिक लेते हैं, कि हम जब एनायन इसमें डालें तो जाके कैटायन से इंटरेक्ट करें अगर हमें एनायन को प्यूरिफाई करना है तो। और उसके बाद जो भी अनवांटेड जो प्रोटीन होंगे वो बाहर आ जाएंगे, फिर बाद में हमारा जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम इल्यूट कर सकते हैं। तो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हमें एनायन को प्यूरिफाई करना है और जिसमें जो मैट्रिक्स होता है वो कैटायनिक होता है। जैसे इसमें हमने मैट्रिक्स जो लिया है वो कैटायनिक लिया है, मतलब पॉजिटिव मैट्रिक्स लिया है। तो उसके लिए अगर यहाँ पे हम कोई भी प्रोटीन डालते हैं जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, तो जो कैटायनिक हमने मैट्रिक्स यूज़ किया है, इससे जाके कौन इंटरेक्ट करेगा, इस पॉजिटिव कैटायनिक से जाके नेगेटिव वाला इंटरेक्ट करेगा। तो जो नेगेटिव वाला जाके इससे इंटरेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें इल्यूट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ इल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले पॉजिटिव बाहर आएगा, क्योंकि कैटायन अपना जो मैट्रिक्स है वो भी पॉजिटिव है और जो हमने इसमें प्रोटीन डाला है अगर वो भी पॉजिटिव रिपेल करने लगेगा, फिर तो सबसे पहले हमारा पॉजिटिव आएगा, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद सबसे लास्ट में, जैसे मैंने बताया था कि अपने क्रोमेटोग्राफी वाले बेसिक प्रिंसिपल में, कि जब भी यहाँ पे हम प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को और मैट्रिक्स को सेम चार्ज कर देते हैं, ताकि जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जाके मैट्रिक्स से अटैच्ड हो जाए और उसके बाद हम बाद में इल्यूशन बफर वगैरह डाल के इसको हम बाद में प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को इल्यूट कर देते हैं। तो एनायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम एनायन को प्यूरिफाई करते हैं कैटायनिक मैट्रिक्स का यूज़ करके। तो इसका ऑर्डर ऑफ इल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले बाहर आएगा प्रोटीन पॉजिटिव, उसके बाद न्यूट्रल, फिर लास्ट में हमारा आएगा नेगेटिव। फिर हम देखेंगे कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम कैटायन को प्यूरिफाई करेंगे, लेकिन हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो एनायनिक होगा। तो इसमें जो हमारा मैट्रिक्स है उसको हम चार्ज कर दिए हैं एनायन, मतलब इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिए हैं। और इसमें जब हम प्रोटीन डालेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, तो नेगेटिव से कौन इंटरेक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव रिपेल करेगा। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ इल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले नेगेटिव बाहर आएगा, उसके बाद न्यूट्रल होगा, उसके बाद पॉजिटिव आएगा। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन होगा, नेगेटिव, देन न्यूट्रल, देन पॉजिटिव। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने बाइंडिंग बफर, इल्यूशन बफर का अपने प्रीवियस वीडियो में एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में सारे बता रखे हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब इसके बाद जैसे जब भी हमें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पे क्वेश्चन आता है तो हमें इस कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए। जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच ऑन द नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन, जैसे ये एक पीआई है। पीआई क्या होता है, जहाँ पे नेट चार्ज 0 होता है। तो पीआई अगर 5.5 है और इसके इधर जैसे हम 0 से 14 तक, जैसे होता है कि 7 से पहले रहता है तो एसिडिक होता है, 7 के बाद रहता है तो बेसिक होता है, इसी तरह ये भी है। जहाँ पे पीआई जो है वो चार्ज इसका 0 है, पीआई 5.8 है। फिर पीएच
4.2 है, इसका पीएच इतना है 2.4, इसका पीएच 5 8.6 है, इसका पीएच 10.2 है। तो जब भी जो पीआई अगर ज़्यादा होता है पीएच से, मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ज़्यादा होता है पीएच से, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कैटायनिक होता है। मतलब अगर पीएच 4.2 है तो वो पॉजिटिव है, अगर पीएच इससे भी कम हो गया तो मोर पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे डीपोलराइजेशन होने लगता है। फिर अगर पीएच ज़्यादा है पीआई से तो नेगेटिव चार्ज होता है, एनायनिक हो जाता है। अगर पीएच 10.2 हो गया और भी ज़्यादा हो गया तो वो मोर नेगेटिव शो करने लगता है। अभी एक हम क्वेश्चन देखते हैं जो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पे बेस्ड है, कि कभी भी हम कोई मिक्सचर, अगर हम क्वेश्चन है कि जो मिक्सचर ऑफ 4 प्रोटीन जिसका पीआई दिया है 11, 7, 5 और 3 आर लोडेड ऑन अ DEA कॉलम। तो जैसे अभी मैंने बताया कि जो DEE होता है वो वीक एनायनिक एक्सचेंजर होता है, डाई इथाइल अमाइनो इथाइल, इसमें अमाइनो यानी कि ये इसका जो मैट्रिक्स होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो मैट्रिक्स अगर हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया तो इसका मतलब ये एनायनिक एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी का बात कर रहा है। तो हमारा जो मैट्रिक्स है DE कॉलम का यूज़ यानी कि मैट्रिक्स पॉजिटिव हो गया, तो इसमें हम एनायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का ये क्वेश्चन है मतलब। तो DE कॉलम इक्विलिब्रिएटेड विद द लो आयनिक स्ट्रेंथ बफर ऑफ pH 8। तो विच ऑफ द फॉलोइंग 4 प्रोटीन वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी रिटेन ऑन द कॉलम, यानी कि जो मैट्रिक्स साथ अटैच्ड कौन रहेगा इसमें से प्रोटीन। तो इसमें ऑप्शन दिया है प्रोटीन विथ pH 11 बट नॉट अदर, ये 4 ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 प्रोटीन हमें दिया है जिसका हमें पीआई दी वैल्यू दिया है 11, 7, 5 और 3, और सारों को हम पीएच पे रखे हैं 8 पे, तो सबका पीएच 8 है। अब हम ये देखेंगे कि हमें कॉलम में रिटेन कौन करेगा, मतलब रहेगा कौन लंबे टाइम तक। तो पहले हम उसके लिए हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, प्रोटीन का चार्ज क्या है। तो हमने देखा था जब भी पीआई ज़्यादा होता है पीएच से तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें भी जो पीएच ज़्यादा, इसमें पीएच ज़्यादा है पीआई से तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें भी पीएच ज़्यादा है पीआई से तो ये मोर नेगेटिव होगा, और इसमें भी पीएच ज़्यादा है पीआई से तो ये इवन मोर नेगेटिव होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीआई 7 है, फिर 5 है, 3 है, तो ये नेगेटिव होगा, ये मोर नेगेटिव होगा, ये इवन और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स हो गया वो तो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसमें DE कॉलम का यूज़ हो गया, डाई इथाइल अमाइनो इथाइल का, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसमें हम कोई भी प्रोटीन डालेंगे तो मैट्रिक्स तो हमारा पॉजिटिव है, तो कोई भी प्रोटीन अगर हम डालेंगे तो प्रोटीन से इंटरेक्ट कौन करेगा, जो नेगेटिव प्रोटीन हो गए वो सारे पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव तो हमारा ये है, क्योंकि ये इवन मोर नेगेटिव है। तो जिसका पीआई 3 है, 5 और 7 है, वो जाके हमारा जो पॉजिटिव मैट्रिक्स है DE कॉलम उससे जाते कि उसके साथ जाके अटैच्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा इल्यूट कौन होगा, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज जो इसका पीआई 11 है वो सबसे पहले इल्यूट होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है प्रोटीन और मैट्रिक्स भी पॉजिटिव है, तो दोनों रेपेल करेंगे, तो सबसे पहले जिसका पीआई 11 है वो इल्यूट होगा। फिर और इसमें रिटेन कौन कर जाएगा कॉलम में, जो नेगेटिव है वही तो मैट्रिक्स साथ अटैच होंगे ना, तो जिसका पीएच 7, 5 और 3 है वो रिटेन होंगे कॉलम में। तो इसमें हमसे पूछा है कि विच 4 प्रोटीन विल बी एक्सपेक्टेड टू बी रिटेन इन द कॉलम। तो जिसका पीआई 7, 5 और 3 है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, अभी मैंने बताया कि चार्ज कैसे हम प्रोटीन का निकालेंगे, तो इसको हम तो जिसका प्रोटीन का पीआई 7, 5 और 3 है वो रिटेन करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कॉलम जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है उसके थ्रू, तो इसके बेसिस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।